बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद सलीम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशाना सेंटर के अंदर, जो सरकारी रिहाइश गाह है, जहाँ पे इस वक्त साबिक सुपरिटेंडेंट काशाना अफशान लतीफ़ साहिबा रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पे कुछ दिनों पहले पुरस्रार तौर पे रात को जो है वो आग लग गई, जिसमें अफशान लतीफ़ साहिबा ख़ुद और इनके बच्चे जो हैं वो मौजाना तौर पर महफूज रहे। इनसे जानते हैं कि इस आग के पीछे कौन है, ये आग किस तरह लगी और किस तरह से इन्होंने अपनी जान बचाई, और जो काशाना की आड़ में घिनौना काम होता रहा है, इसका पस मंज़र क्या है और कौन कौन इसमें मुलव्विस है। 13 जुलाई की रात को 3 बजे के बाद मेरे घर में खौफनाक आग भड़क उठी। मेरे घर में पानी, सुई, गैस, बिजली सब कुछ हुकूमत ने काटा हुआ है। तो हम लोग तो वैसे ही एक ज़ेरे ताब आए हुए हैं। मेरे घर में करबला का मंजर है और उस पर मेरे बच्चों को और मुझे ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई। मैंने पुरजोर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया हुआ है और मैंने कॉल दी हुई थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में आगे जाकर 1 साल पूरा होने पर काशाना स्कैंडल पर तादमे मर्ग भूख हड़ताल करूंगी। और मेरे इसी एहतजाज से रोकने के लिए मेरे घर पर आग लगा दी गई। और ये आग किसी नामालूम अफराद ने नहीं लगाई, ये वही मुसल्ला अफराद अदारे में मौजूद जो 29 नवंबर 2019 से मौजूद हैं, जो लड़कियों को भी धमकाते थे, असला दिखाते थे और उनको बयान देने पर मजबूर करते थे। जाब हुकूमत और राजा बशारत के हकामात पर महकमा सोशल वेलफेयर के सरकारी दलालों ने छुपा कर रखे हुए हैं, जिनका मिशन ही मुझे डराना, धमकाना, धमकियां देना, मेरे घर पर हमला कराना, शदीद फायरिंग करवाना। इनको टास्क दिया गया है और अब भी ये अपने अगले अहकामात पंजाब हुकूमत की तरफ से मिलने के इंतजार में अभी भी अदारे में ही मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को दिखाता चले कि जो आग लगी है ये जो वो है वो घर की बैक साइड वाला यानी जो दरवाज़ा है उस पर लगी है। अगर ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं घर का फ्रंट साइड वाला दरवाज़ा है जो कि घर के अंदर आने के लिए यूज़ किया जाता है। जो बैक साइड वाला दरवाज़ा है उसकी एक्सेस जो है वो काशाना सेंटर के से होके आती है। पीछे काशाना की बिल्डिंग है, तो वो आग के मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। मैडम साथ साथ ये बताइएगा कि ये जो सारा घिनौना फेल यहाँ पर होता रहा है काशाना सेंटर में, उसमें कौन कौन से लोग थे जो मुलव्विस थे। सिर्फ काशाना में ये काम नहीं किए जाते, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमारे दूसरे जो दारुल अमान में उनमें भी ये काम होते हैं। ऐसी अफसरान अदारों में 10-10, 12-12 साल से कैसे काम कर सकती हैं। ये अदारा तो 1 महीना भी प्रेशराइज हुए बगैर चलाना बहुत मुश्किल है, जब तक अफसरान को खुश ना किया जाए, लड़कियों को सप्लाई ना किया जाए। मेरे से पहले भी यहाँ पर अफशा के इम्तियाज़ जो डायरेक्टर जनरल थी सोशल वेलफेयर की, जिसने मुझे अहकाम दिए बच्चियों की जबरी शादियाँ करवाने के लिए, बेडरूम्स बनाने के लिए, वो मेरे से पहले भी यहाँ पर उम्र रसीदा अफराद को लेकर आती थी। बच्चियों को ऑर्डर्स दिए जाते थे तैयार होकर उनके सामने आने के लिए। लेकिन उसके बाद काशाना में 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने का एक प्लान बन रहा था, 3 मंजिला अपार्टमेंट्स बनाने का। 10 कनाल की बिल्डिंग बच्चियों के लिए यहाँ पर बनाई गई है। तो उसके अलावा इस ऐसी क्या ज़रूरत थी कि 3 मंजिला एक पुरतइश बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया गया। और यह सब महकमा सोशल वेलफेयर राजा अजमल चीमा वजीर सोशल वेलफेयर के हकामात पर कर रहा था। और जो हुकूमती वज़रा है वो तो इस मामले में पूरी तरह मुलव्विस है। राजा बशारत है, अजमल चीमा है, इनके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्होंने मेरी इस बच्चियों को जिनसी हरासगी से बचाने के लिए आवाज़ उठाने पर काशाना के 57 बच्चियों का खाना पीना ही बंद कर दिया। और मुझे वज़ीर आला मुआयना टीम जिसका वज़ीर बाद में अजमल चीमा को बनाया गया, मुझे बाकायदा रिटर्न लिख कर दिया कि मैं शौकत खानम की तर्ज पर यहाँ पर एक वेबसाइट बनाऊँ और ऑनलाइन चंदा लेकर बच्चियों के लिए खाना इकट्ठा करूँ। और ये उन हालात में मुझे कहा गया जब यहाँ पर मैं शादी हाल से बचा हुआ खाना लाकर बच्चियों को खिला रही थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मैंने खत लिखा, काशाना के बदतरीन हालात के बारे में बताया और उनसे अपील की कि इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए, इससे पहले कि अदारा में कोई ऐसी गंभीर सूरत हाल हो, कोई बहरान आए। जिसके बाद उस्मान बुज़दार की बीवी ने काशाना का दौरा किया अपनी बच्चियों के हमरा और मुझे बाकायदा कहा कि मैं अदारा हुकूमती फंड्स की बजाय डोनेशन पर चलाऊं। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। ये अदारा हुकूमती फंड्स के बगैर भी चलाया जा सकता है। यहाँ पर डोनर्स थी जो यहाँ से बच्चियाँ लेकर जाती थी, जिनके साथ बच्चियों को भेजा जाता था। वो बच्चियों को कहाँ पर लेकर जाती, कहाँ पर शॉपिंग करवाई जाती, तैयार करवा कर लेकर जाने का क्या मकसद था। और उन बच्चियों के नाम पर हतीर चंदा लिया जाता और बदले में बच्चियों को सप्लाई किया जाता यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर मुझ पर अनायात की बारिश की जा रही थी। मुझे ऑन पे स्केल पर 17 स्केल में होते हुए 18 स्केल में सुपरिटेंडेंट लगाया गया, बजट दिया जा रहा था। मेरा पूरा महकमा जो था मेरे आगे पीछे होता था, अनायात की बारिश होती थी। मसला तब ख़राब हुआ जब इस माफिया ने मुझे भी इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की और मुझे मजबूर किया कि मैं यहाँ पर बच्चियों की जबरी शादियाँ करवाऊँ। यहाँ पर बेडरूम्स बनाई, शादियों का तो सिर्फ एक नाम था, यहाँ पर अरसा दराज से बेडरूम्स मौजूद थे जहाँ पर बच्चियों का जिनसी
इस्तेहसाल किया जाता था। और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मैंने अपनी महकमाना दरख्वास्त दी, तो मेरा पूरा महकमा और ये वज़रा मेरी जान के दुश्मन बन गए। और जो जुल्म ज़्यादती 1 साल हो गए मेरी इनके बर्दाश्त करते हुए, उसका तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ये माफिया इतना ताकतवर है और इनके खिलाफ आवाज़ उठाना, और जब मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई, मैंने तभी सोच लिया था कि मेरी नौकरी तो क्या मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन ये एक इतना बड़ा जुर्म था इन बच्चियों को इस जिनसी कारोबार में लगाना, और वो भी इस फलाही अदारे में जो सरकारी सरपरस्ती में होता है। ये खेल खेला जाना, बच्चियों को इस मकरू कारोबार में लगाना, ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं था। बिल्कुल अफशान लतीफ़ साहब की आपने बातें सुनी, उन्होंने सारा इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि किस तरह से हमारे माशरे के जो कुछ नासूर हैं वो इन बच्चियों से जो है वो किस तरह घिनौने काम करवाते रहे हैं, और अभी भी वो बच्चियां जो हैं वो हुकूमत की तरफ देखती हैं और इंसाफ की मुंतज़िर हैं कि कब जो है वो उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। और इन तमाम मुल्ज़िमान जिनको ये लोग नामज़द करते हैं, उन सबको जो है वो हम कैफ़रे किरदार तक पहुंचता हुआ देखेंगे।